जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं कि भैया हम बिहारी जी से इतनी गुहार लगाते हैं लेकिन ठाकुर जी हमारी सुनते नहीं हैं। मैं आप सभी को आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। एक बार एक पंडित जी की मित्रता एक नाई से हुई। दोनों अच्छे मित्र थे, साथ में घूमा फिरा करते थे, जगह जगह जाते थे। जब जगह जगह जाते थे तो कई अच्छाई कई बुराई सब साथ में देखा करते थे। तो एक दिन नाई ने पंडित जी को कहा कि यार मुझे लगता है कि तेरे ठाकुर जी की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी की व्यवस्थाएं इसलिए ठीक नहीं है कि ठाकुर जी किसी को दुख देते हैं तो इतना सारा दुख देते हैं, और मैं तो ये देखा करता हूँ कि तेरे ठाकुर जी ऐसे हैं कि किसी को संतान देंगे तो 10-10 पुत्र दे देंगे किसी को, और किसी को नहीं देंगे तो किसी के घर एक पुत्र भी नहीं है, और किसी के पास धन है तो इतना, और किसी के पास धन नहीं है तो रोटी तक के लाले हैं। तो तेरे ठाकुर जी की व्यवस्था मुझे ठीक नहीं लगती। अगर वो भगवान हैं तो उन्हें समान सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। अब पंडित जी ने सोचा कि प्रश्न पूछने वाला कौन है। प्रश्न पूछने वाला है तो मित्र, लेकिन नाई भी है, यानी दिनभर जिसके हाथ में कैंची और कंगाई लगा रहता है, जिसने कभी गीता नहीं पढ़ी, जिसने कभी भागवत नहीं पढ़ी, मैं इसे कैसे समझाऊं? मुझे इसको इसकी बुद्धि के अनुसार ही समझाना होगा। यदि मैंने इसके आगे उपनिषदों के सूत्र गाए तो इसे तो समझ में आएगा नहीं, तो इसे इसकी बुद्धि के अनुसार समझाऊं। लेकिन आज इसका उत्तर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो पंडित जी मौन हो गए, और अगले दिन जब पंडित जी उस नाई से मिलने आए तो क्या देखते हैं कि उसकी दुकान के बाहर एक भिखारी खड़ा था, जिस भिखारी के केस बड़े हुए थे और जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और मेला कुचेला वो खड़ा था। तो उसको लेकर नाई के पास गए और कहा कि यार तेरा तो काम सबके बाल काटना है, सबकी दाढ़ी काटना है, सबको साफ सुथरा करना है, और तेरे होते सोते तेरी दुकान के बाहर ये भिखारी बड़े केशों के साथ, बड़ी दाढ़ी के साथ खड़ा है, तूने क्यों नहीं इसके बाल काटे? तब नाई ने कहा कि मैं तो सबके बाल काटने के लिए ही खड़ा हूँ, सबकी दाढ़ी काटने के लिए खड़ा हूँ, सबको साफ सुथरा बनाने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन काटूंगा भी तो उन्हीं के बाल जो मेरे पास चल कर आएंगे, तभी तो उनके बाल काटूंगा, तभी तो उन्हें साफ करूंगा। तो पुजारी जी हंसकर कहने लगे, अबे मैं तुझे यही समझाना चाहता था, यही तेरे समझ में आना चाहिए था। बोले क्या? बोले यही समझाना चाहता था कि जैसे तू खड़ा है वैसे ही दिन भर मेरे बांके बिहारी खड़े रहते हैं, और मेरे बांके बिहारी भी यही कहते हैं कि जो मेरे पास चलकर आएगा, तू जो आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। जो मेरे बांके बिहारी जी के पास चलकर आएगा तो बांके बिहारी जी तो उसके लिए दौड़े चले आते हैं। जो बांके बिहारी जी के आगे अपनी समस्याएं रखता है तो ठाकुर जी उसकी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। तो समाधान बिहारी जी हैं। तो कहने का भाव मेरा यह है कि आप सभी ये समझ लो कि जब आप बांके बिहारी जी के दर पर पहुंचोगे और मेरे बांके बिहारी जी को अपनी बात कहोगे तो मेरे बांके बिहारी जी आपके दुखों को हर लेंगे, क्योंकि वो करुणा निदान हैं, करुणा करने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। तो आप जरूर बांके बिहारी जी के आगे अपनी बात कहो, क्योंकि ज्ञानी लोग तो कई ये भी कहते हैं कि बिहारी जी को क्या नहीं पता, क्यों हम उनके आगे कहें। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं ज्ञानी नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कि कोई ज्ञानी बने। मैं तो ये चाहता हूं कि हम ज्ञानी नहीं, ठाकुर जी के भक्त बने, उनके प्रेमी बने, उनके बालक बने, जो उनके आगे सारी बातें कह सकें। तो आप सभी भी बिहारी जी के आगे बात कहो तो बिहारी जी सारे दुखों को हर लेंगे। तुलसीदास जी जैसे रामचरितमानस में कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जवही, जन्म कोटि अग नासह तवही। जो सन्मुख मेरे आ जाएगा उसके जन्म जन्मों के पापों को मैं जलाकर भस्म कर देता हूँ। ऐसा मेरे बांके बिहारी का प्रण है। इसलिए आप भी घर मत बैठे रहो, मेरे बांके बिहारी से मिलने आया करो। मैं कहा भी करता हूँ, एक बार हरि से नैन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर देखो, हैं सबसे सुंदर मेरे बांके बिहारी, कभी तो वृंदावन आकर देखो। तो आप सभी मेरे बांके बिहारी जी के आगे अपनी बात कहो, और मेरे बांके बिहारी सब आपके कष्टों को हरने के लिए ही तो वो खड़े हैं। आप सभी मेरी बात को अधिक से अधिक वैष्णवों तक, भक्तों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को शेयर करो और प्रेम से कह दो श्री राधे।